मंत्रिपरिषद ने 11 सैटेलाइट टाउन्स के नाम भी रखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। भागलपुर के विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना के तहत भागलपुर में एक नई आधुनिक टाउनशिप बसाने की दिशा में ठोस कदम उठा लिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत भागलपुर में बनने वाले इस टाउनशिप के लिए 3 प्रखंडों में कुल 126 राजस्व गांव यानी मौचों की जमीन चिन्हित की गई है। इसके साथ ही सरकार ने चिन्हित क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री, हस्तांतरण और किसी प्रकार के नए निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दरअसल ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बिना किसी अव्यवस्थित निर्माण के इस टाउनशिप को पूरी तरह प्लानिंग के साथ विकसित किया जा सके। अगर अभी से लोग मनमाने ढंग से जमीन खरीदने, बेचने या निर्माण शुरू कर देंगे तो भविष्य में चौड़ी सड़कों, सीवर लाइन, पार्क, संस्थागत भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए जमीन की कमी होगी। यही वजह है कि सरकार पहले मास्टर प्लान तैयार करना चाहती है, उसके बाद ही व्यवस्थित तरीके से इस नए शहर का निर्माण शुरू किया जाएगा। इस टाउनशिप का नाम विक्रमशिला प्रस्तावित किया गया है, जो भागलपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। ये टाउनशिप नाथनगर के सिल्क रीजन के पास पिरपैती भागलपुर मोकामा रोड के आसपास विकसित की जाएगी। यह परियोजना सिर्फ भागलपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में कुल 11 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बसाने की योजना पर काम तेजी से चल रहा है। इसमें 7 टाउनशिप के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिनमें पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर शामिल है। वहीं भागलपुर समेत 4 अन्य शहरों में 30 जून 2027 तक जमीन फाइनल करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रिपरिषद ने 11 सैटेलाइट टाउन्स के नाम भी रखे और उनके कोर एरिया और स्पेशल एरिया को भी आज हम लोगों ने आज हम लोगों ने कैबिनेट की स्वीकृति उस पर ली है। पटना के पास जो कोर एरिया है, जो नया टाउनशिप बसेगा, उसका नाम पाटलिपुत्र है। सोनपुर के पास हरिहर नाथपुर, गया जी के पास मगध नाम से, दरभंगा के पास मिथिला नाम से, सहरसा के पास कोसी नाम से, पूर्णिया के पास पूर्णिया के ही नाम से, मुंगेर के पास अंग के नाम से, मुजफ्फरपुर के पास तिरहुत के नाम से, छपरा के पास सारण के नाम से, भागलपुर के पास विक्रमशिला के नाम पर और सीतामढ़ी के पास पूर्व से लिए गए निर्णय के अनुसार सीतापुरम के नाम से ये नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। जो नए टाउनशिप्स होंगे उनके कोर एरिया का क्षेत्रफल अभी शुरुआत के लिए लगभग 800 एकड़ से लेकर 1200 एकड़ तक है और ये पूरी तरह जब फैलेगा तो कम से कम ये 10 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल में फैल पाएगा। ये जो विकास होंगे वो उसके लिए जो बिहार में बिहार अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 2012 का है और उसके तहत बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली बनाई गई 2025। उसके तहत हम लोग इन सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। मूल रूप से टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए लैंड पूलिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और निगोशिएटेड सेटलमेंट जैसे तकनीक का प्रयोग किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि ये सभी क्षेत्र जो हैं जहाँ पर मास्टर प्लान आने तक हमें वहाँ पर क्रय विक्रय, हस्तांतरण और भूमि के विकास, साथ साथ भवनों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर, यहाँ के टाउनशिप्स जो नए बनने जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग 31 मार्च 2027 तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य, भूमि के क्रय विक्रय, हस्तांतरण पर रोक लगा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह रोक पहले ही खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के जो नए टाउनशिप्स हैं, उसके लिए जो मास्टर प्लान एरिया पहले से है उसमें थोड़ा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। तो इन 4 शहरों के पास जो नए टाउनशिप्स आने वाले हैं, यहाँ 30 जून 2027 तक भूमि के क्रय विक्रय, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवनों के निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। जैसे ही मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा इन जगहों पर, वैसे ही ये रोक हटा दी जाएगी और सामान्य तरीके से मास्टर प्लान के अनुसार भूमि के विकास और भवनों के निर्माण की अनुमति होगी। अगर ये परियोजना सफल होती है तो ये भागलपुर समेत पूरे बिहार की शहरी विकास की दिशा को बदल सकती है। इससे न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाएं और योजनाबद्ध विकास का रास्ता भी खुलेगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ लागू कर पाती है, क्योंकि योजनाएं कागज पर बनाना आसान है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना असली चुनौती है। फिलहाल भागलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद की खबर है, एक ऐसा शहर जो आने वाले समय में आधुनिकता और विरासत दोनों का संगम बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ।